और ध्यान रहे इतनी बड़ी भयंकर लड़ाई हुई लंका में। संतों ने, आचार्यों ने, शास्त्रों ने बताया कि राम और रावण के युद्ध का 16वां अंश भी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। कितना गजब का राम रावण का युद्ध था। उस युद्ध की समाप्ति पर राम जी 11,000 वर्ष राज्य किए। उसके बाद वो साकेत धाम जाने को तैयार हुए तो अपने सभी परिकरों से आखिरी इच्छा पूछी, भैया तुम लोग क्या चाहते हो? कोई इच्छा बाकी रह गई हो? आपने अच्छा रोल निभाया। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु सच कहूं, मेरी इच्छा क्या है? क्या बोले? मैंने रावण के यहाँ युद्ध शुरू हुआ तो सोचा था कि मेरा मन भर जाएगा, लेकिन अभी तक युद्ध करके मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो बोले महाराज मुझे त्रिलोकी में और तो कोई दिखाई देता नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझसे लड़ो और मेरी युद्ध करके मेरी इच्छा संतुष्ट करो। तो राम जी ने कहा भैया ये तो मर्यादा वाला अवतार है, इसमें एक शिष्य, एक दास और एक राजा, एक शिष्य एक गुरु, एक चेला एक गुरु लड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? खैर तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करूँगा, क्योंकि भक्तों की इच्छा पूर्ण करना ही मेरा व्रत है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लोग व्रत करते हैं लेकिन भगवान भी व्रत करते हैं। तो भगवान का व्रत क्या है? हम लोग एक दिन एकादशी का व्रत कर लेते हैं बस, उसमें भी पंचमेवा की खीर खाते हैं, लेकिन भगवान रोज व्रत रखते हैं। भगवान का सदा व्रत रहता है और वो सदा व्रत क्या है? भक्तों की इच्छा पूर्ण करना। तो भगवान ने कहा भैया इसके लिए थोड़ा इंतजार करो। कैसे प्रभु? बोले अगला अवतार जब मेरा होगा तो उसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं होगी, उसमें मेरी कोई मर्यादा नहीं होगी, तब खूब लड़ो जो मर्जी करो। इस अवतार में आप चेला शिष्य या स्वामी सेवक लड़े तो अच्छा नहीं। वही कृष्ण भगवान ने, अच्छा देखो, कृष्ण भगवान से जामवंत जी कितने दिन लड़े? 28 दिन तक। और कितनी अवस्था में लड़े? कितने बूढ़े हो गए थे तब लड़े? तो सोचो जामवंत जी की क्षमता क्या रही होगी। भगवान कन्हैया ने कहा भैया हम तो मणि लेने आए हैं, अब ये मणि हमें दे। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो हमने अपनी पुत्री को दे दी, तो अब आपने ही शास्त्रों के द्वारा बताया है कि जो कन्या को दे दो दान में उसे वापस नहीं लेना चाहिए, तो मैं कैसे वापस लूं? मैं आपको मणि नहीं दे सकता। तो कन्हैया ने कहा देखो जामवंत, हम तो बगैर मणि लिए जा भी नहीं सकते, कुछ उपाय करो। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु तो एक ही उपाय मुझे सोचता है, क्या? बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर दो, पुत्री भी ले जाओ और ये मणि भी लिए। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। तुरंत जामवंती का विवाह कन्हैया ने वही जंगल में ही मंगल हो गया। विवाह किया मणि और पत्नी स्वरूपा जामवंती, और यानी सबूत समेत कन्हैया मणि लाकर सत्राजित को सौंप देते हैं। किसको?
सत्राजित को। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, तो उसने कहा कन्हैया अभी ये मणि तुम ही ले लो, पहले लोगों ने ठीक समझाया था, इसी वजह से मेरा भाई मारा गया, अगर ये मेरे पास रहेगी तो कुछ बरस और जीना ही क्या पता पहले ही समाप्त हो जाए, तो मणि तुम ही रख लो। कन्हैया ने कहा भैया ये काम मैं नहीं कर सकता, अब मैं मणि नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि एक प्रकार कन्हैया मणि लेना चाहता था, ले ही लिया, तो बोले अपने पास रखो। सत्राजित ने लज्जित होकर, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ करवा दिया। बोले महाराज आप विवाह कर लो, हमारी आपकी रिश्तेदारी हो जाएगी, तब तो मणि पर आपका अधिकार हो जाएगा। अंत तो करता भगवान ने कहा वो तो ठीक है, विवाह तो करवा दो, लेकिन मणि रहेगी तुम्हारे ही पास। सुनो, उसकी सुरक्षा भी मैं व्यवस्था करूंगा। हाँ, उससे जो 8 भार सोना निकलता है वो तुम दहेज स्वरूप मुझे भेजते रहना, और मणि तुम्हारे ही पास रहेगी। इस तरह से भगवान का सत्यभामा के साथ विवाह हो गया। भगवान के कितने विवाह हो गए हैं जी? 3। कितने? 3। पहला रुक्मणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा एक दिन भगवान अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में घूम रहे थे। कहाँ है जानते हो? देखा यमुना की पुलिन पर, कालिंदी कुंज है ना कहीं दिल्ली में। और एक चीज और बताओ, आज जहां जामा मस्जिद है वहीं यमुना मंदिर था, जो कालिंदी जी और कृष्ण की वहां मंदिर बना हुआ था, वहीं शादी हुई थी कृष्ण भगवान। मुगलों का राज्य आया, उसे तोड़वाकर नीचे दफना दिया और वहां मस्जिद बना, जामा मस्जिद वही स्थान। इसलिए राष्ट्र सुरक्षा पहले है, पहला धर्म राष्ट्र धर्म होता है, ये ध्यान रहे, बाकी ये सब धर्म बाद में है। तो यमुना जी वहीं से बह रही थी, कालिंदी जी बैठी तपस्या कर रही थी, अर्जुन और कृष्ण रथ लेकर जा रहे थे घूमते हुए यमुना के पुलिन में। ये दिल्ली ही तो हस्तिनापुर है, यहाँ के लिए द्वापर युग से ही लड़ाई चलती रहती है इस गद्दी के लिए, है ना। आज कांग्रेस बीजेपी लड़ते हैं, पहले और राजा लोग लड़ते रहे, जितने आए सब दिल्ली पे ही चढ़ाई किया। मुगल लोग आए पृथ्वीराज के ऊपर, मोहम्मद गौरी ने 17 बार चढ़ाई। पृथ्वीराज दिल्ली का ही राजा था। जामा मस्जिद कितना पवित्र स्थान है हमारे हिंदू भाइयों का। वहीं कालिंदी और कृष्ण का विवाह हुआ था, वहीं मंदिर भी था। तो देखा कि कोई कन्या तपस्या कर रही है, अर्जुन की दृष्टि पड़ी, बोले कन्हैया ये देखो कोई लड़की अकेले यहाँ जमुना के किनारे बैठकर तपस्या कर रही है। तो कन्हैया ने कहा पता लगाओ कौन, क्या चाहती। अच्छा, अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा देवी तुम अकेली यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हो, क्या चाह रही हो? तो कालिंदी जी ने अर्जुन को बताया, अहम देवस्य
सवितुर दुहिता पति मिक्षते विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। मैं सविता सूर्य भगवान की पुत्री हूँ। किसके? सूर्य भगवान की। अहम देवस्य सवितुर दुहिता। सवितुर सूर्य भगवान की दुहिता मीन्स पुत्री हूँ। अच्छा, पति विक्षति, मैं पति चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? अच्छा, किसको बनाना चाहती हूँ? विष्णु वरेण्यम, मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं यमुना के पुलिन पर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन दौड़ कर वापिस आए द्वारिकाधीश के पास, बोले महाराज आपका बृहस्पति बड़ा जोर का चल रहा है। क्यों? बोले ये कन्या तुम्हें ही चाह रही, तुम्हारे लिए बैठी तपस्या कर रही है। अच्छा, तो फिर जान पहचान करवाओ। कन्हैया कालिंदी के पास जाते हैं। अर्जुन ने जान पहचान करवाया और वही उनकी शादी हो गई गंधर्व विवाह। तो ये हुआ भगवान कृष्ण का चौथा विवाह। कौन सा विवाह? चौथा विवाह। अब कालिंदी कुंज को अलग बना दिया है, दिल्ली में ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जामा मस्जिद स्थान है जहाँ कृष्ण का यमुना जी के साथ विवाह हुआ था। तो पहले मंदिर भी बना हुआ, क्योंकि हमारा पुरातन इतिहास तो इन कांग्रेसियों ने हमको बताया नहीं। अकबर बड़े अच्छे थे, है नहीं, शाहजहां बड़े अच्छे थे, ये पढ़ा। असली इतिहास तो हमको पढ़ाया ही नहीं। एक उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद थे। बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। क्या नाम था जी? मित्र वृंदा। ये दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए वृंदा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, लेकिन मित्र वृंदा द्वारिकाधीश को मन ही मन अपना वर मान चुकी। मित्रवृंदा के स्वयंवर में जब मित्रवृंदा को प्रभु द्वारिकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रवृंदा ने किसी के विरोध की परवाह बगैर किए उसने वरमाला द्वारिकाधीश के गले में ही डाल दिया। भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा को हरण करके द्वारिका ले आए और सानंद के साथ रहने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। हरि ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर है जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी की सावरिया अब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
में बलवानी नैनों में श्याम बसे मन में बलवानी शोध में सिलाई गई मुरली की धुन प्यारी शोध में सिलाई गई मुरली की धुन प्यारी हाय मुरली की धुन प्यारी मन के मंदिर में उदास लगाई छटिया सब दुख जब तेरा बोले श्री कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हो गए? है जी 5। एक महाराज नग्नजित थे, जिनकी बेटी का नाम सत्या देवी था। क्या राजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि 7 बलिष्ठ बैल थे उनके यहाँ, इन 7 को जो एक ही रस्सी में नाथ देगा उसको मैं अपनी बेटी का विवाह करा दूंगा। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और तुरंत 7 रूप धारण करके एक ही साथ 7 बैलों को नाच दिया और सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में वरमाला पहना दिया। अन्य राजाओं ने जब विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मारकर भगा दिया। बोले कृष्ण भगवान की। ये हुआ भगवान का 6ठा विवाह। वसुदेव की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी। प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भी द्वारिकाधीश के साथ करा दिया। ये हुआ भगवान का कितना 7वां विवाह। एक पीछे ही रहोगे। एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली के आंख में निशाना लगाया। किसमें? चक्र, जो कि 100 फुट ऊपर बंधी हुई थी
और वो चक्राकार घूम रही थी, उसमें मछली बंधी हुई थी, उसके आंख में निशाना लगाना था। तो और देखना कहाँ था? नीचे जल भरा हुआ था, उस जल में देखो निशाना ऊपर लगा। मछली का लक्ष्य करके भेदन कर दिया। तो मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा नाम था। क्या? तो राजा ने लक्ष्मणा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ये हुआ भगवान का 8वां विवाह। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। कितने? 8 विवाह अलग अलग, पर 16,100 विवाह इकट्ठे ही हो गए। कितने? 16,100 विवाह इकट्ठा ही हुआ कन्हैया का। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। तो उसने कहीं पुरातन कथा सुन रखा था कि कन्हैया के 16,108 रानी पटरानी मिलाकर थी। अब देखो, ये युगांतर की कथा है। अभी कृष्ण का वर्तमान समय चल रहा है, ये बात हो रही है, हम लोग कथा कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। और पहले कभी सुना होगा, तो वो क्या करता कि प्रत्येक देश पे चढ़ाई करता और वहां के राजा को जीतता तो उनकी कन्या उठा लाता और अपने कैद खाने में उन्हें रख छोड़ता, पर शादी नहीं करता। क्यों? जब ये इकट्ठी हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, तब शादी करूंगा। तो 16,100 हो गई, सिर्फ 8 ही बाकी थी। उन राजकन्याओं ने मन ही मन भगवान की आराधना कर दी। हे भगवान बचा। अब जब सामूहिक प्रार्थना किया उन कन्याओं ने, तो भगवान के कानों तक ये आवाज पहुंच गई। एक समूह में बड़ा बल होता है, ध्यान रहे। ये जो आप मिलकर भागवत कर रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा पूर्ण फल होता है, क्योंकि ये भगवान के कानों तक बहुत जल्दी पहुंचती है। भगवान ने स्वयं कहा है, मत भक्ताम यत्र गायन्ति कीर्तनम, जहां मेरे समूह के रूप में भक्त मिलकर मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वही होता हूं। राजकन्याओं ने मन ही मन भगवान से आराधना की। भगवान के कानों तक खबर पहुंची और सत्यभामा को साथ लेकर, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अन्य जगह विवाह हुए तो भगवान अकेले थे, लेकिन इस बार सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान प्रज्ञा ज्योतिषपुर पहुंच गए। कृपया आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए और बड़े शांति से भगवान की लीला को श्रवण करें। भौमासुर कहाँ रहता था? प्रज्ञा ज्योतिषपुर। भगवान पहुंच गए, नगर में प्रवेश किया तो उस नगर का रक्षक 5 सिर वाला एक राक्षस था, जिसका नाम था मुर। क्या नाम था? मुर। 5 सिर वाला। भगवान कन्हैया के ऊपर आक्रमण कर दिया। कन्हैया ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है।